हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं आ रखी हूँ आजकल कोटद्वार। और यहाँ पर हमने कबूतर खोल रखे हैं, इसलिए मैं इस टाइम छत पर बैठी हुई हूँ। ऑफिस का भी काम कर रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पर बहन भी बैठी हुई है। सुबह से टाइम नहीं मिला मुझे बनाने का, क्योंकि ऑफिस का ही काम आज बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा पहले उसको थोड़ा बहुत कर लूँ, फ्री हो जाऊँ थोड़ा बहुत, लंच ब्रेक लगाऊंगी, उस टाइम पर आपसे भी मिलूँगी। और अभी बज रहे हैं 4:30 होने वाला है। तो इस टाइम पर हम छत में आए हैं थोड़ी बहुत धूप सेकने, और कबूतर हैं यहाँ पर खोले हुए उनको देखने। तो मैं पहले आपको कबूतर दिखाती हूँ। कुछ तो उड़ गए, वहां चले गए देखो, और कुछ ये खोले हुए हैं। तो ये इसके लिए आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बिल्ली आ जाती है बार बार, और बिल्ली आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, और उसका डर है कि कहीं इन्हें ले ना जाए। और फिर भाई जा रखा है ट्यूशन, तो इसलिए ये ड्यूटी हमारी होती है दिन में कि इनको हमें देखना है। तो इसीलिए मैं छत पर हूँ। और यहाँ पर बहन बैठी हुई है, वो अखरोट खा रही है, मुझे भी दे रही है छील छील के। और यहाँ पर नानी बैठी हुई है, और ये हम सेब ला रखे हैं अपने लिए, तो अभी हम इसे काट के खाएंगे। और तो छत में क्या ही करें, बोर हो जाते हैं। मैं तो ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो नानी लोगों के साथ बातें भी नहीं हो पाती, क्योंकि ऑफिस का काम ही इतना हो जाता है। और मैं तो वैसे भी दिल्ली रहती हूँ, तो कोटद्वार में नानी के यहाँ पर आई हुई हूँ अपनी। मैं आई थी 3 तारीख को शादी में, अक्टूबर में 3 तारीख को आई थी मैं शादी में। तो उसके बाद फिर भाई बहनों ने ज़िद करी, शादी से मैं गांव से यहाँ आई तो इन्होंने ज़िद करी कि नहीं दीदी नहीं जाना नहीं जाना। तो फिर मैं यहीं रुक गई। उसके बाद फिर ऐसे ही होता गया। फिर अगले महीने मतलब नवंबर में फिर नाना जी ने बोला कि नानी का आँख का ऑपरेशन करा देते हैं, उसके बाद तो चली जाना। तो फिर उसके बाद भी मैं रुक गई। अब ज़्यादा रुक जाओ तो फिर ऐसे होता है ना, जाने का मन नहीं करता। तो अब मेरा ऐसे ही सीन हो रखा है कि मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिसंबर लास्ट शायद से पेपर होंगे। तो आज हो गई है दिसंबर 8 तारीख। तो अब देखते हैं मैं कब जाती हूँ। अभी तो मैं खैर यहीं हूँ कुछ दिन और, तो जो भी होगा मैं बताती रहूँगी आप लोगों को भी। और अभी तो फ़िलहाल ऑफिस का काम कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। इसमें आप लोगों को ना एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पर कोटद्वार में कबूतर इतने लोग पालते हैं। आप सोच रहे होगे ना कबूतर की, मतलब कबूतर पाले हुए हैं। दिल्ली में इतना नहीं होता, मतलब दिल्ली में तो शायद ही कोई पालता होगा कबूतर, लेकिन कोटद्वार में हर एक घर में कबूतर हैं। और इनको पाल के शायद से कुछ बाजी बूजी भी लगती है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मुझे तो भाई ने ही बताया था कि इनकी बाजी बूजी भी लगाई जाती है कबूतरों की। और इनको बेचते भी हैं ये लोग, मतलब अलग अलग नस्ल के कबूतर होते हैं, पंजाबी कबूतर, और एक और भी होते हैं। कौन से होते हैं? मदरासी। मद्रासी कबूतर। और गुनू लखा। ये बताएगी, इसको ज्यादा नॉलेज है इन चीज की, बताओ। पंजाबी कबूतर, लखा कबूतर, मदरासी कबूतर और भी कई प्रकार के होते हैं। हम मेले में गए थे ना, तो मैंने दिखाया भी था कि शॉपिंग करी है, लेकिन मैं पूरा दिखा नहीं पाई थी सामान, क्योंकि रात हो गई थी यार। सारा सामान हमने समेट दिया था, यानी कि रख दिया था। तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ रखा हुआ है, भाइयों ने भी रखा है कुछ। तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लाए थे हम। लाए थे दो हम गरम चादर लाए थे। और और क्या लाए थे हम, और हम तीन हम गरम सलवार लेकर आए थे। नानी बोल रही है, पीछे से आवाज़ आई होगी। और अखरोट लाए थे। अखरोट यार सच में, अखरोट तो मतलब मैंने 2 बार मैं मार्केट से ले आई, और एक बार वहाँ से लेकर आए हम। यार इतने बेकार अखरोट आ रहे हैं। दिखाते हैं वो वैसे अखरोट जो कि मतलब हाथ से दांत से टूट जाते हैं, ठीक है। और देते हैं वो काठी में, यानी कि वो मिक्स रहते हैं, जो कि मतलब ईंट से फोड़ के, मतलब दांत से नहीं टूटते, ईंट से तोड़ने पड़ते हैं वो वाले अखरोट। अब क्या ही बोले, आजकल तो भाई कमाने का ज़रिया बना रखा है। और अब मैं, बहन ने बोला कि दीदी चलो वॉच खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं। तो फिर मैंने दो एक जैसी वॉच खरीदी, एक वाइट में और एक ब्लैक में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ना मैं ये 2 वॉचेस लेकर आई। बहन ने बोला कि मुझे ब्लैक चाहिए, तो उसकी ब्लैक वाली है और मेरी वाइट वाली है। दोनों ही सेम ही है, बस कलर चेंज है, और पैटर्न तो एक ही जैसा है। और मुझे तो अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। 400 बोल रहे थे वो, और हमने बार्गेनिंग की तो 250 में मैं ये दोनों लेकर आई हूँ। तो सही है, अगर चल जाएगी तो ठीक ही है। मतलब काम चलाओ तो मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ ठीक है। पैटर्न भी ठीक ही है, अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ख़रीद लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। ये अगली सुबह हो रही है। मुझे ज़रूरी काम, यानी कि मेरे पेपर हैं कल से, और आज मैं कोटद्वार हूँ। मुझे अभी घर जाके पढ़ना भी है। अंधेरा देख रहे हो कितना हो रहा है। खुश होते हैं, और जाते टाइम इतना बेकार लग रहा है ना कसम से। और क्या ही बोलूँ, 6 बजे की गाड़ी है शायद से, देखते हैं कब की बस मिलती है। और ये तो कल पेपर नहीं होता तो मैंने तो नहीं जाना था, कोई प्लान था नहीं मेरा जाने का।
मुझे शोर में नहाने जी आ रही हूँ मैं, बुरी हाल हो गए यहाँ तक, क्योंकि पैदल आना पड़ रहा है, ऑटो इस टाइम मिलते नहीं है इसलिए। और बस झंडा चौक थोड़ा सा रह गया। रही हूँ घर, तो अब मतलब 2 महीने बाद मैं घर जा रही हूँ। 2 महीने से मैं नानी के यहाँ पर थी और घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों को भी सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि मुझे खुद सरप्राइज़ मिला है, मेरे कल से पेपर है। मुझे रात को ही पता चला और मैंने फटाफट पैकिंग करी और सीधा सुबह निकल गई। तब 3:30 बजे उठ गई थी। नींद तो खैर आई नहीं आज, नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि भाई पूरी रात भर रो रहा था यार, क्या करें, आना भी था ही, इम्पोर्टेंट था मेरा आना, नहीं तो मैं रुक भी जाती। गाइस मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ, घर में तो नहीं मतलब घर के नीचे, बस मैं जा रही हूँ अभी ऊपर और दिखाती हूँ मैं मम्मी के रिएक्शंस आप लोगों को, ठीक। गाइस मैं पहुंच गई थी दिन में घर, मम्मी के रिएक्शन में कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। उसके बाद जस्ट मैंने चार्ज किया है और मैं छत पे चली गई थी उसके बाद चार्ज पे लगा के, क्योंकि छत पे मैं इसलिए गई थी कि मेरा मूड हो रखा था ऑफ इसलिए हुआ था क्योंकि नानी भी रो रही थी, सब रो रहे थे यार वहाँ, और अब भी उनको मतलब हाँ बेकार ही लग रहा है, मुझे खुद यहाँ बेकार लग रहा है। लेकिन हाँ ये भी है कि मम्मी पापा के पास हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बेकार लगता ही है ना। अब और अभी की बात बताऊँ तो मैं अभी थोड़ा सा मतलब मूड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करी क्योंकि मेरा कल पेपर है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पेपर देना है तो कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो वही पढ़ना तो पड़ेगा। और ये मेरे ऑफिस से ना कुछ चॉकलेट्स आई थी दिवाली के टाइम पे, तो मम्मी लोगों ने खोली नहीं थी, तो मैंने जस्ट अभी ये खोली है। तो दिवाली के टाइम पे एक चॉकलेट आई थी गिफ्ट में और एक एयर फ्रायर आया था मेरे ऑफिस की तरफ से, तो ये जस्ट अभी खोली। और ये कुछ इसमें 13 या 14 चॉकलेट थी शायद से। एयर फ्रायर है वो तो मम्मी लोगों ने ऊपर पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि यूज़ का तो मतलब करना क्या था, मतलब घर वालों ने जब चॉकलेट ही नहीं खोली तो वो तो क्या ही यूज़ करते, तो वो भी अभी यूज़ नहीं किया है, तो देखते हैं मैं उसे कब यूज़ करूँगी। और फ़िलहाल तो अभी यही चल रहा है। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा और पढ़ लूँ क्योंकि कल तो पेपर है मेरा, और देखती हूँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ या नहीं, क्योंकि मूड की तो दही हो रखी है आज मेरे।